हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मनी हीस्ट के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिंट के डायरेक्टर यंग मिन को गोली लग जाती है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। गोली लगते ही वो उसे उठाकर ले जाते हैं। अंदर ले जाकर वो उसका फर्स्ट एड करने लगते हैं। न्यूज़ में भी आ जाता है कि पुलिस ने एक हॉस्टेज को गोली मार दी है। सारे लुटेरे डायरेक्टर को फर्स्ट एड देने लगते हैं। डायरेक्टर कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बात करना चाहता हूँ। फिर एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। इस फ्लैशबैक में प्रोफेसर उन सबको फर्स्ट एड ट्रेनिंग दे रहा होता है। प्रोफेसर कहता है कि अगर वहाँ किसी को गोली लग जाए तो हमें उसका इलाज खुद करना होगा। हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, ये मिशन के लिए रिस्की होगा। सिखाने के बाद प्रोफेसर रियो को डेनवर पर फर्स्ट एड करने के लिए कहता है। रियो फर्स्ट एड नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं खून नहीं देख सकता। मैंने मेडिकल की पढ़ाई भी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझसे खून नहीं देखा जाता। और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वूजिन अंदर फोन करती है और प्रोफेसर से कहती है कि वो डायरेक्टर को हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर प्रोफेसर मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। वूजिन कहती है कि ठीक है, पर हम अंदर डॉक्टर्स तो भेज सकते हैं। प्रोफेसर कहता है कि इस बात का जवाब मैं थोड़ी देर में देता हूँ। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। प्रोफेसर से बात करने के बाद वूजिन वहाँ से चली जाती है। वो होस्टेज को गोली लगने से दुखी होती है और गिल्टी फील करती है। तभी कैप्टन भी वहाँ आ जाता है। कैप्टन कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, हमें एक मौका दिखा और डिसीजन लिया। हमारे पास अब भी मौका है उनसे आगे निकलने का। मैं चाहता हूँ डॉक्टर्स के साथ मैं भी अंदर जाऊँ। वो कहता है कि मुझे हथियारों की सारी जानकारी है। मैं डॉक्टर के साथ उनका हेल्पर बनकर जाऊँगा और उनके हथियारों की जानकारी लूँगा। वूजिन को ये प्लान अच्छा लगता है और वो इसके लिए हामी भर देती है। इधर प्रोफेसर बर्लिन को फ़ोन करता है और बताता है कि थोड़ी देर में कुछ डॉक्टर्स आएंगे और डायरेक्टर का इलाज करेंगे। इसके बाद प्रोफेसर वूजिन को फ़ोन करता है और डॉक्टर्स को अंदर भेजने के लिए कहता है। वो ये भी बताता है कि डायरेक्टर यंग मिन अपनी वाइफ से बात करना चाहता है। दूसरी तरफ डेनवर और मॉस्को यून से मिलने जाते हैं और उसे इंजेक्शन देते हैं। तभी रियो और टोक्यो भी वहां आ जाते हैं। वो रियो से कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, तुम्हें इसकी सर्जरी करनी होगी। रियो सर्जरी करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर बर्लिन को पता चला कि मैंने इसकी सर्जरी की है तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। टोक्यो उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहां से चला जाता है। डेनवर कहता है मैं इसकी सर्जरी कर दूंगा, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर सर्जरी करने आएंगे, तब मैं ज़रूरी चीज़ें चोरी कर लूँगा और सर्जरी कर दूंगा। यून पूछती है कि किसकी सर्जरी होगी तो डेनवर बताता है कि डायरेक्टर यंग को गोली लगी है। ये सुनकर यून दुखी हो जाती है और पूछती है कि यंग मिन कैसा है। डेनवर कहता है कि वो जिंदा है और अब उसकी हालत ठीक है। यून कहती है कि वो मेरी वजह से परेशान होगा, वो खुद को ब्लेम कर रहा होगा। वो उसके लिए चिट्ठी लिखती है और उसे देने के लिए कहती है। इधर कैंप में प्लानिंग चल रही होती है। वो डिसाइड करते हैं कि इतना डॉक्टर सर्जरी करेंगे। हमारे कुछ एजेंट्स अंडरग्राउंड वेंट से अंदर आएंगे। ये वेंट सीधा कैफेटेरिया किचन में जाती है। वो डिसाइड करते हैं कि उनका ध्यान डॉक्टर्स पर होगा, इतना हम उनके जैसी ड्रेस और मास्क पहनकर अंदर घुस जाएंगे। कुछ एजेंट और होस्टेजेस की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और बाकी उन लुटेरों को ख़त्म करेंगे। उनका आईटी एक्सपर्ट कैप्टन के चश्मे में वायरलेस कैमरा लगा देता है जिससे वहां की फुटेज कैंप में भी देखी जा सके। तभी वहां डायरेक्टर की वाइफ भी पहुंच जाती है। डायरेक्टर उससे बहुत प्यार से बात करता है। डेनवर भी वहां होता है और लेटर देते देते रुक जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो डायरेक्टर को लेटर नहीं देगा। इसके बाद मेडिकल टीम अंदर आने लगती है। वो सारे हॉस्टेजेस को फेक गन देकर वहीं खड़ा कर लेते हैं। प्रोफेसर उस कैप्टन को देख लेता है और पहचान लेता है। वो अंदर फ़ोन करता है और बर्लिन को ये बात बता देता है। रियो भी वहाँ होता है और बोलता है कि हमें उस पुलिस वाले को वहीं रोक देना चाहिए। प्रोफेसर कहता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। मेडिकल टीम की स्कैनिंग होती है और वो अंदर आ जाते हैं। कैंप में बैठे लोग वहाँ की लाइव फुटेज देख रहे होते हैं और स्पेशल फोर्स अंदर जाने के लिए कहते हैं। इधर ऑपरेशन चल रहा होता है और स्पेशल फोर्स आगे बढ़ती रहती है। गन देखकर डॉक्टर्स डर रहे होते हैं। बर्लिन डॉक्टर से सामान लेता है और कैप्टन को दे देता है। वो कहता है कि तुम इसका ऑपरेशन करो। कैप्टन उसे बिना डरे देखता रहता है तो बर्लिन कहता है तुझे डर नहीं लगता, यहाँ सब लोग डर रहे हैं पर तू बिना डरे खड़ा है। कैप्टन चालाकी चलता है और कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं डॉक्टर की सेफ्टी के लिए यहाँ आया हूँ।
बर्लिन उस पर गन रख लेता है और उसे पीछे रहने के लिए कहता है। वूजिन कहती है कि कैप्टन ने ये अच्छी गेम खेली है, अब उनका ध्यान कैप्टन पर रहेगा और इतना स्पेशल फोर्स के लोग अंदर घुस जाएंगे। इधर प्रोफेसर रियो से कहता है कि सारी जगह चेक करो, वो कहीं ना कहीं से आने की कोशिश कर रहे होंगे। रियो हर जगह देखता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन खत्म होते ही डेनवर अपने जरूरी औजार को उठा लेता है और वहां से निकल जाता है। इधर रियो कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई आ रहा है। दूसरी ओर वो सैनिक अंदर घुस जाते हैं। तभी प्रोफेसर रियो को कुछ सीक्रेट ऑर्डर देता है। रियो वही बात बर्लिन को बताता है। ऑपरेशन करके वो लोग बाहर जाने लगते हैं तो कैप्टन की नज़र उनके मास्क पर पड़ती है। कैंप के लोग भी देखते हैं कि ये मास्क अलग है। वो सैनिकों को मिशन अबॉर्ट करने के लिए कहते हैं। ऑर्डर मिलते ही सैनिक वापस चल देते हैं। इधर रियो कहता है मैंने अपना काम कर दिया है। फिर एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जिसमें प्रोफेसर बताता है कि अगर वो लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं तो हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा और उनके किसी सामान में अपना डिवाइस लगाना होगा और ये काम रियो को करना होगा। और फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि रियो ने कैप्टन के फ़ोन को हैक कर लिया है। इससे वो लोग कैंप में हो रही बातें सुन पाते हैं। इधर कैंप के लोग चौंक जाते हैं कि उस प्रोफेसर ने इतने आगे तक की प्लानिंग कर रखी है। इधर टोक्यो डेनवर की मदद करने जाती है। बर्लिन की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि कुछ तो चल रहा है। वो रियो को अपने साथ ले जाता है और उससे पूछताछ करता है। दूसरी तरफ वो युन का ऑपरेशन करने की तैयारी करते हैं। तभी युन पूछती है कि यंगमिन का ऑपरेशन कैसा रहा। डेनवर बताता है कि अब वो ठीक है। युन पूछती है कि क्या तुमने उसे मेरा लेटर दिया, तो डेनवर हाँ कर देता है। वो कहता है कि मैंने उसे लेटर दिया तो उसने तुम्हें आई लव यू बोला था। टोक्यो देखती है कि युन की हालत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो रियो को लेने जाती है। वो वहां पहुंचती है और देखती है कि बर्लिन ने रियो को पकड़ा हुआ है। टोक्यो पूछती है कि ये क्या चल रहा है, तो बर्लिन जवाब देता है कि मैं रियो से पूछ रहा था कि टोक्यो क्या कर रही है जो मुझे नहीं पता है, पर ये बताता ही नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गई, शायद अब ये कुछ बता दे। बर्लिन कहता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं टोक्यो को बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर रियो उसे सब बता देता है। बर्लिन टोक्यो रियो को बांध देता है और ओस्लो के साथ वहां जाता है और युन को मारने की कोशिश करता है। वो उसे गोली मारने लगता है तो डेनवर बीच में आ जाता है। बर्लिन उसे हटने के लिए वार्निंग देता है। तभी पीछे से नैरोबी आ जाती है। फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि डेनवर से युन का लेटर गिर गया था और उस लेटर को नैरोबी ने देख लिया था। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। नैरोबी टोक्यो रियो को भी छुड़ा कर लाती है। वो बर्लिन और ओस्लो को पकड़ लेते हैं। टोक्यो रियो से कहती है कि तुम्हें इसका ऑपरेशन करना होगा। पहले तो रियो मना कर देता है लेकिन फिर मान जाता है। वो उसका ऑपरेशन कर देता है और उसे बचा लेता है। ऑपरेशन करते ही वो उल्टियाँ करने लगता है। टोक्यो उसे वॉशरूम ले जाती है। टोक्यो उसका थैंक यू करती है और वो दोनों बातचीत करते हैं। तभी रियो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। टोक्यो कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। इधर डेनवर और युन बातें कर रहे होते हैं। युन कहती है कि तुमने झूठ बोला था ना कि उसने मुझे आई लव यू बोला। उसने मुझे कभी भी आई लव यू नहीं बोला है। डेनवर उसे सच बता देता है। वो कहता है कि वो अपनी बीवी से प्यार भरी बातें कर रहा था, इसलिए मैंने वो लेटर उसे नहीं दिया। इसके बाद यून उसे जान बचाने के लिए थैंक यू करती है। इधर वो बर्लिन को पकड़कर फोन रूम में ले जाते हैं जहां प्रोफेसर को पता चलता है कि यून जिंदा है। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है। वो टोक्यो को वहां का लीडर बना देता है और बर्लिन को सजा देता है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें रूम में बंद रहना होगा। वो उससे गन ले लेते हैं और उसे रूम में बंद कर देते हैं। इधर न्यूज़ में वूजिन की बेइज्जती की जाती है और उसे केस से हटाने के लिए कहा जाता है। न्यूज़ देखकर वूजिन दुखी हो जाती है और बहुत रोती है। उसके बाद वो प्रोफेसर के पास जाती है और उस बात के लिए माफ़ी मांगती है। प्रोफेसर उसे हौसला देता है और गले लगा लेता है। इधर हमें पता चलता है कि उस टाइम वापस जाते हुए एक सैनिक वहीं छुप गया था और वो मौका मिलते ही वहां से निकलता है और अपनी गन छुपाकर होस्टेजेस के बीच घुस जाता है। उसी टाइम रियो टोक्यो के साथ और प्रोफेसर वूजिन के साथ बिजी होता है और एपिसोड खत्म हो जाता है।